मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभूतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। एक बहुत सुंदर पाठ है, पूजनीय ब्रह्मचारी रविंद्र कुमार जी साहब आत्मन, अम्मा इनका लिखा हुआ। रोजाना में उसी की चर्चा चल रही है, तो मैं उसकी 2 लाइनें सुनाता हूँ और फिर आज की चर्चा प्रारंभ करेंगे। सिरजिन शासन सिरजिन वर का मंगल शासन, सहज पने स्वीकार हमें, सहज पने स्वीकार हमें। श्री गुरुओं का शुभ अनुशासन, सहज पने स्वीकार हमें, सहज पने स्वीकार हमें। रत्नत्रय का पर्व महोत्सव चल रहा है आपका, बहुत सुंदर। आज सुबह की चर्चा में मैंने तारण स्वामी जी को बहुत याद किया है, वो बातें तो रिपीट नहीं करूँगा, अभी समय कम है, इसलिए मैं मूल मुद्दे की बात करता हूँ आपसे। धर्म का सच्चा होना और अच्छा होना ही पर्याप्त नहीं है। क्या कहा हमने? धर्म का सच्चा होना और अच्छा होना ही पर्याप्त नहीं है। सहजपने स्वीकार करोगे तब मोक्ष मार्ग होगा। सहजपने स्वीकार लिखा है, सहजपने स्वीकार हमें, सहजपने स्वीकार हमें। बस ये सबसे कठिन लाइन है। अनादिकाल से अनंत बार भगवान मिले, समोसरण मिला, मंदिर मिली, जिनवाणी मिली, गुरुवर मिले, पहली बार नहीं मिले, अनंत बार मिले। बता सकते हो? हमने अनंत बार सब कुछ किया, सब कुछ अणुव्रत और महाव्रत सब कुछ धारण किए, खूब स्वाध्याय करी कराई, सब कुछ किया है हमने, बहुत कुछ किया है। जब महाव्रत धारण किए इसके बाद क्या हो सकता है? अनंत बार समोसरण मिला है, स्वाध्याय भी करी, सब कुछ करा, कल्याण क्यों नहीं हुआ? प्रश्न ये है। हो सके तो आज वो बात समझने की कोशिश करना। तो मैं उत्तर इसी में से दे रहा हूँ, सहजपने स्वीकार नहीं किया। सहजपने का मतलब समझते हो? सहजपने मतलब, अब बहुत सारे अर्थ दिमाग में आ रहे हैं, कुछ अर्थ करेंगे थोड़ा सा। सहजपने स्वीकार मतलब जिसको आत्म कल्याण करने की गरज होगी उसे सहजपने स्वीकार होगा। क्या कह गए हम? आत्म कल्याण की गरज होगी तो सहजपने स्वीकार होगा। बच्चे लोग इधर आ जाओ बेटे, पीछे क्यों बैठे युवक लोग? इधर आओ, तुम ही 3-4 से कह रहे हो, आ जाओ इधर आ जाओ। मैं तो इन्हीं बच्चों की वजह से आया था कि नई पीढ़ी मिलेगी मुझे, लेकिन वो व्यवस्था में जुट गई होगी। आगे इधर आ जाओ बेटे, आगे सामने दिखो, दिखते ही नहीं हो तो कैसे काम चलेगा? ठीक है, सुन रहे हैं? देखो भाई, मैं सबसे बहुत बातें कहना चाहता हूँ, संक्षेप में ही कहूँगा। सहजपने स्वीकार का क्या मतलब? अभी मैं तुमसे कहूँ बेटे जीवन भर शक्कर मत खाना, तो तुम झट हाथ जोड़ लो, पंडित जी हमसे बस की नहीं है। हम आज के बेटा नमक मत खाना, तो आपका वो कठिन नहीं है ना? कठिन नहीं है ना? लेकिन आपको एक बात कहूँ, यदि डायबिटीज हो और डॉक्टर कहे 1 महीना शक्कर खा लो या 100 साल जिंदा रहो बिना शक्कर के, तो क्या करोगे? अब बोलो।
बोलो कैंसर है, कैंसर, और डॉक्टर कह रहा है कि नमक मत खाओ, तो आप 100 साल बिल्कुल मस्त जियोगे आराम से, बिल्कुल आपको तकलीफ नहीं होगी, बस नमक मत खाना। बोलो क्या करोगे? कैंसर मिटाओगे कि नमक खाओगे? हो गया ना बात। ओह, जब मुझे स्वस्थ ही होना है तो अब अपनी गरज है, पॉइंट पकड़ के, गरज है। जब गरज है तो हमारे गुरु जी एक बात कहते हैं, गरजी है तो मर्जी नहीं चलती। समझ गए? गरजी, ये गरजी का मार्ग है, मर्जी का मार्ग नहीं है। तारण स्वामी का जो मार्ग है, मोक्ष मार्ग है, वो काय का मार्ग है? आपको पता ही है इतिहास, मैं नहीं रिपीट करूंगा उसे। तारण स्वामी जी के निमित्त से लाखों लोग कैसे छोड़ा होगा अपना संप्रदाय। विश्व की सबसे कठिन काम है ये। जितना बड़ा इतिहास में सुनता हूँ उतना बड़ा काम मेरे ख्याल से तारण स्वामी के पहले और बाद में कभी हुआ हो मुझे पता नहीं। लाखों लोगों का बदल जाना उस जमाने में 450 साल, मीडिया नहीं था तब। वो गर्जी होगी, वो मेरा कल्याण इनके चरणों में है, तब बदले होंगे वो। समझ में आया बेटे? अभी हमें धर्म संस्कार से मिल गया, कुल से मिल गया, परंपरा से मिल गया। इसमें एक नुकसान हो गया हम सबका, वो है कि हमारी गरज मिट गई, हमारी मर्जी चलने लगी। क्या बोल रहा हूँ? गरजी मिट गई। ठीक है, धीरे धीरे धर्म करेंगे, धीरे धीरे पढ़ लेंगे। अब कोई ने ऊपर से तो नहीं कहते कि इसकी भाषा कठिन है, वो भाषा बड़ी कठिन है, हमें हिंदी नहीं आती, ये से कहाँ से पढ़े? ये बात तो मैं कहूँगा, मैं मुझे 2-4 से बातें जरूर कहनी है, ये तो मैं कहूँगा ही जो कुछ कहना है मुझे, लेकिन मैं पूरी बातें नहीं कह पाऊँगा, तो 2-4 बातें तो कहूँगा। मानोगे नहीं, ये भी मुझे पता है। क्यों? हाँ उत्तर बेटी, क्यों? क्योंकि हमारी गरज ही नहीं है। भगवान बनना हमारी गरज ही नहीं है, मोह मिटाना हमारी गरज नहीं है। हमें आप धर्म नहीं मिला है, बाप धर्म मिला है। आप माने जो आपकी पीढ़ियों ने किया था, कैसे छोड़ा? मैं तो अभी भी सोच के दंग रह जाता हूँ, कैसे लाखों लोग उन्हें कन्वर्ट हुए होंगे। कितना बड़ा क्रांतिकारी कदम रहा वो उस जमाने का। ठीक है, सहज पने उन्हें स्वीकार होता है जिनकी गर्ज ही होती है। मुझे कैंसर मिटाना ही है, मुझे जिंदा रहना ही है, मुझे स्वस्थ होना ही है, फिर उनकी मर्जी नहीं चलती है, गरज होती है। ठीक है। बेटी 1 लाख रुपए दान देना है मंदिर चैत्यालय जी में। भैया बहुत हो गए, बहुत। अभी कैंसर का दृष्टांत वापस लाओ। कैंसर वाला डॉक्टर कह रहा है 1 महीने में मरो, नहीं तो 10 लाख लाओ। बोलो भाई क्या करोगे? बोलो क्या करोगे? 10 लाख। क्या मतलब समझ में आया? जब हम गरज में 1 लाख, मर्जी से 1 लाख नहीं देते तो गरजी में 10 लाख देती हैं। क्या कहा मैंने? जब हम गरज के लिए 1 लाख नहीं देते हैं तब मर्जी से 1 लाख नहीं देते तो गरज में 10 लाख देते हैं। बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ, दृष्टांत छोटा है। अनादि काल से हमने मर्जी से आत्म कल्याण नहीं किया, अब गरज पड़ती तो भोगों के लिए पूरा जीवन होम देते हैं, लाखों करोड़ों अरबों रुपए होम देते हैं। चलो लाखों करोड़ों को मैं नहीं गिनता, अनंत जन्म खो दिए हमने भोगों में सुख ढूंढने के लिए। क्या कह रहा हूँ? भोगों में सुख ढूंढने के लिए कितने भव? अनंत भाव। सुनो, यदि तुम्हें अनंत भव नहीं रखना हो, अनंत चले गए चले जान दो, लेकिन अनादि काल हुआ था ना, अनादि चला गया कोई दिक्कत नहीं। अनंत काल संसार में नहीं रखना हो तो आज बोलो तारण स्वामी का मंगल शासन सहज पने स्वीकार। बोलो बेटे, बोल सकते हो जी लाइन? गाना नहीं है, बोलना है। गा तो लोग ही, हमें पता है। सहज पने का अर्थ बहुत जबरदस्त है। सहज पने का मतलब है डेवोशन। सहज पने का नाम है समर्पण। सहज पने माने स्वाध्याय करोगे तब समझ में आएगा क्या कि मैं अपने को आत्मा ही मानूंगा। पहला 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 काम नहीं समझ में आया ना अभी?
आत्मा मानेंगे? हाँ, हम तो मानते ही हैं। नहीं मानते, इसलिए तो कह ही रहा हूँ, सहजपने स्वीकार नहीं है। सहजपने क्या स्वीकार है बोल दूँ एग्जाम्पल दे करके? सपोज मैं नहीं जानता हूँ किसी को, और सबको जानता हूँ, ध्यान रखना। मैं सबको जानता हूँ, मतलब सब आत्मा है ये जानता हूँ, लेकिन ये बात फीकी लगती ना आपको? पंडित जी हमको नहीं जानते, सुभाष दिगंबर जरा इनसे हमारा परिचय तो करा दो, हम फला नगर के महासेठ हैं। इसका क्या मतलब निकला? तुम्हारा परिचय आत्मा नहीं लगता सहजपने, तुम्हें सहजपने लगता मैं फला नगर का सेठ, अध्यक्ष, मंत्री, संतरी। फिर से बोलूं मैं आपको, बुरा नहीं मानना भैया, विश्व का सबसे कीमती शब्द है आत्मा। क्या क्या बोले मैं? विश्व का सबसे कीमती। गाथाएं गाथाएं, अरन सिद्ध से भी बड़ा शब्द है आत्मा। यदि कोई तुम्हें कहने ये आत्मा है, आपको ऐसे गदगद होना चाहिए, विश्व का सबसे अच्छा शब्द मेरे लिए यूज किया है। सेठ तो हर किसी को कह देते हैं, सेठ। हमारे मामा जी गरीब थे, झोपड़ी में रहते थे, गरीब, लेकिन उन्होंने गरीबों की बस्ती में एक छोटी सी किराने की दुकान खोल ली थी। 1500 रुपये का सामान जोड़ के एक किराने की दुकान खोल ली। तो जो मोहल्ले के लोग आते थे ना, 5 पैसे का जीरा दो, 10 पैसे का तेल दो, 25 पैसे का बेसन दो, उस जमाने की बात कर रहा हूँ। तो वे ऐसे बोलते थे गांव के लोग, छोटे छोटे, सेठ जी 5 पैसे की चाय की पुड़िया देना। पुराने लोगों को याद होगा। 5 पैसे की चाय की पुड़िया आती थी बाजार में, 5-5 पैसे के जीरे बिकते देखे मैंने उस समय में। कहने का मतलब ये था, वो सेठ जी कहते थे, मैं इसलिए कहना चाह रहा हूँ। तो मुझे बड़ा चमका, जी सेठ जी कैसे हुए? 500 रुपये का सामान लेके परचूनी की दुकान खोली और सेठ जी हो गए। मैंने घर पे आके मम्मी से पूछा, अपने मामा जी सेठ जी कब से हो गए? समझ गए सेठ जी की वैल्यू? आपको पता है जैन साहित्य में सेठ नहीं है, श्रेष्ठ है। नगर श्रेष्ठी नाम सुना है? नगर श्रेष्ठी, नगर में जो श्रेष्ठ होते थे, अर्थात जो श्रावक होते थे, जिनका जीवन प्रतिमा रूप होता था, रत्नत्रय से शोभित जिनका जीवन था, षट आवश्यक से जो स्वरूप श्रृंगारित थे, ऐसे लोगों को उस नगर में नगर श्रेष्ठी कहते थे, पैसे से नहीं कहते थे। अब मैं फिर पूछ रहा हूँ, बोलो तुम्हें सहजपने आत्मा सुनना अच्छा लगेगा या सेठ सुनना अच्छा लगेगा, ट्रस्टी सुनना अच्छा लगेगा, मंत्री सुनना अच्छा लगेगा? आप ज्ञानी जनों की बात समझो। स्वामी जी को, कांजी स्वामी जी को सोनगढ़ में दिवाली के दिन पूरे गांव के लोग आते थे, पंचायत के लोग, सब लोग, और प्रणाम करते थे कि आपकी वजह से हमारा गांव चमन हो गया। जहाँ उसके 20-25 घर थे, वहाँ 5000 से ज़्यादा पब्लिक, बहुत महिमा करते थे। तो स्वामी जी उनके जाने के बाद कहते थे, जाने के बाद, अरे रे मुझे गाली मत दो। ज्ञानियों को क्या लगता है, मुझे गाली मत दो, ये मुझे गाली जैसी लगती है। तुम्हें लगता है हम सम्मान कर रहे हैं गुरुजनों का? बोलो गुरुजनों का सम्मान क्या है? बोलो बहुत बढ़िया शब्दों में बोलो कि आप उन्हें आत्मा दे। पंडित राजेंद्र कुमार जी जबलपुर साहब के प्रवचन सुना एक बार मैंने, उन्होंने इतनी मार्मिक बात कही कि आचार्य कुन स्वामी ने, तारण स्वामी जी ने आपको आत्मा कहा। भगवान आत्मा कह के पुकारा और आप उन्हें आचार्य कह के पुकार रहे हो। अंतर समझ आया क्या कह रही? वे आपको क्या कह के पुकार रहे थे? भगवान आत्मा। और तुम उन्हें क्या कह के पुकार रहे थे? अरे ये हमारे लिए गाली है। मोह में मत नाचो। अमृतचंद स्वामी कह रहे हैं इसकी टीका कब मैंने की है, ऐसा जानकर मोह में मत नाचो। हाँ तो विश्व का सबसे कीमती शब्द बोलो, बढ़ते नहीं। अभी रत्नगढ़ साहब का आचार्य जी में बचनिका में लिखा है बहुत अच्छा, घर कुटुंब में तुम रहते हो, परिवार में तुम रहते हो, वहां ज्ञानियों को अच्छा नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? उसका कारण दिया है
क्योंकि वहां कोई मेरा नाम लेकर पुकारने वाला तक नहीं है। समझ में आया कुछ क्या कहा उन्हें? घर कुटुंब में क्यों अच्छा नहीं लग रहा है ज्ञानियों को? वहां कोई भी मुझे मेरा नाम तक लेकर नहीं पुकार रहा। मुझे समझ में नहीं आई ये बात, मेरे जी क्या लिख रही। हमने पंडित साहब से पूछा, ब्रह्मचारी जी से, कि जी क्या लिख रहे हैं, हमारा नाम तक लेके नहीं पुकारते। क्यों तुम्हारा नाम लेके नहीं पुकारते? क्या है नाम तुम्हारा? अक्षय। बता तुम्हारा नाम अक्षय है? अतिशय है। चलो अतिशय सही। तुम्हारा नाम क्या है? अब उन्होंने लिखा, और हम आत्मा हो ना, आत्मा जितनी इधर से नाम हुआ अक्षय, वो अतिशय। इधर जो आत्मा है, मैं तो वो हूं ना, ये तो डेड बॉडी है, ये तो मुर्दा है। मेरी जिंदगानी से जिंदा हुई। क्यों? इसकी वैल्यू है कि इसकी वैल्यू है? फिर तो तुम्हें आत्मा कह के कौन बुलाता है? सही बताओ अतिशय। बता ले, कोई हमें अपना नाम लेके ही नहीं बुलाना। कोई बेटा कह देगा, कोई पति देव कह देगा, कोई मामा कह देगा, कोई चाचा कह देगा, कोई पत्नी कह देगा, कोई नौकर कह देगा, सब कह देंगे। सही बताना ईमानदारी से, सही बताना ईमानदारी से। कलेजे पे हाथ रख के पूछ रहे हैं आपसे, कभी आपको लगता है ये आत्मा है? यदि गुरु ना मिले हों तो कोई तुम्हें आत्मा बताने वाला तक ना मिले। ध्यान रखना, हम में और अन्य धर्म वालों में ये फर्क है। अन्य धर्मों में आत्मा की बात नहीं है। हमें हमारे भगवान हमें भगवान कह के बुलाती, हमारे गुरु हमको आत्मा कह के बुलाती। क्यों? ये डेड बॉडी कितने दिन रहेगी तुम्हारे साथ? 50 साल, 25 साल, 60 साल। और कोरोना क्या हो गया था? कोरोना निपट गए तो वह भी निपट ही जाते। इसकी क्या कीमत है? एक बहुत प्यारा श्रीमद जी का एक वाक्य, बड़ा सुंदर। श्रीमद जी एक बार स्कूल में गए, गांव का स्कूल था, काबीठा का स्कूल उधर। उस स्कूल में गए तो बच्चे बैठे हुए थे। उनसे पूछा, बेटा एक प्रश्न पूछ रहे हैं हम आपसे। बोले पूछो। बेटी, एक हाथ में 1 किलो घी हो और एक हाथ में 1 लोटे में छाछ हो, और दोनों हाथ में लेके तुम चल रहे हो और ठोकर लगे, तो तुम किसे संभालोगे? बहुत सरल प्रश्न है। बोलो बेटे अतिशय, घी को। क्यों? घी को क्यों संभालोगे? हैं? समझ गए ना सब लोग? अब उन्होंने दृष्टांत दिया, दृष्टांत। उसी प्रकार ज्ञानी, ये शरीर छाछ का लोटा है और आत्मा घी का लोटा है। जब पाप का उदय आता है, कोई ठोकर लगती है, कोई अपयश होता है, कोई दुख होता है, कोई डिप्रेशन होता है, तो ज्ञानी शरीर को छोड़ सकते हैं लेकिन आत्मा को नहीं छोड़ते। इसी का नाम समाधि मरण है। समझ गए अब तुम? घी का लोटा कहाँ है? बोलो। हाँ, अभी पढ़ा ना, सामने लिखा है बिल्कुल गेट के सामने, तू स्वयं भगवान। ये कहने के लिए नहीं, ध्यान रखना, इसका आनंद लो। अतिशय आज के बाद याद रहना चाहिए कि मैं आत्मा हूं, तो मजा आ गया। मम्मी जब भी कहे बेटा, लाडले बेटा, राजा बेटा, झट तुम दुखी हो जाएगा। से छाछ के लोटा की बात कर रहे। तब तो तुम्हारे रत्नत्रय कार्यक्रम सफल हुआ। और नहीं दम जी कह रहे, खूब पैसा खर्च करा, खूब बढ़िया जीवन बार हुआ, खूब बढ़िया पालकी निकली, खूब फोटो खींच गए, खूब सेल्फी हो गई, फेसबुक हो गया, समझ गए? और एक उपाधि दे देंगे, दानवीर, सेठवीर, फलावीर। उसमें क्या रखा है? हाँ भैया, बोलो अनादिकाल से कौन से लोटे को संभाला? छाछ का लोटा ढुल जाएगा, दूसरा छाछ गांव में कोई भी दे देगा, लेकिन घी डुलेगा तो घी कोई नहीं देगा। ऐसे ही ये शरीर चला जाएगा तो अगला शरीर मिल जाएगा, और नहीं मिले तो मत मिलो। हम अपना घी का लोटा संभालेंगे। समझ गए? घी का लोटा। बोलो भैया तैयार हो? सहज पने स्वीकार कर रहे हो? तुम में से कोई महाभाग्य होगा जो कहेगा सहज पने स्वीकार है। आज के बाद समझ गए बेटे? पहली कोशिश यह है कि तारण स्वामी जी के मार्ग की रक्षा करो। मेरे जितने शास्त्री बनते ना, पढ़ने जाते हैं आपके, सब शास्त्रियों से पूछना, यदि मेरे से मिलते हैं तो मैं ये कहता हूँ
कि यदि तुम तारण स्वामी के शास्त्रों को रक्षा नहीं कर पाए तो कुछ भी रक्षा नहीं कर पाओगे, बिल्डिंग रखी रह जाएगी। कल एक कोई मिल रहे थे आपके, बता रहे थे, इन्होंने बताया था जी, महाराष्ट्र से आए, जैन समाज का अरबों रुपए का स्कूल कॉलेज, बहुत बड़ा नाम सोलापुर में, जिन्होंने बनवाया था। अपने दिगंबर जैन बच्चे, अपने बच्चे इंजीनियरिंग कर रहे, इधर कर रहे, उधर कर रहे, कोई फार्मेसी नहीं कर रहा, फला नहीं कर रहा, तो अपने यहाँ जो पोस्ट है वहाँ पर सोलापुर में, वो सारे ब्राह्मणों को दी गई। धीरे धीरे ब्राह्मणों का कब्जा हो गया। अब पूरा का पूरा डिपार्टमेंट, पूरा पूरा कॉलेज, पूरा पूरा यूनिवर्सिटी उनके अनुसार चल रहा है, हमारे जैन के अनुसार नहीं चल रहा। कितना बड़ा नुकसान, कैसे बनाया होगा, करोड़ों अरबों रुपए खर्च करके इतनी, माने यूनिवर्सिटी बहुत बड़ा काम। और फार्मेसी में एक भी दिगंबर जैन नहीं है अपना, सब बे हैं पूरे ब्राह्मण, और बे ही फिर इंटरव्यू लेते हैं, बे ही पोस्टिंग देते हैं, बे ही सारा काम करते हैं। हमारे बच्चे अमेरिका चले गए, हमारे बच्चे IIT में बेंगलोर चले गए, हमारा बच्चा मैसूर चला गया, रुड़की चला गया। हमारी सबकी संस्थाएं, मैं जानता हूँ, हमारी, मैं होशंगाबाद का स्कूल भी देखा है मैंने, जहाँ जहाँ अपनी संस्था चलती मैंने देखा है। लेकिन आप खुद अपने कलेजे पे हाथ रख के देखो कि क्या प्रसन्नता है आपको वहाँ। मैं पूरे हिंदुस्तान के जैन स्कूलों की बात कर रहा हूँ, एक नाम ले लिया होशंगाबाद, इतनी मत लेना। मुझे तो पीड़ा है, चाहे श्वेतांबर समाज क्यों ना, मैं उन गांव में, राजनांद गांव में गया, वहाँ विद्यालय में जैनों का वर्चस्व ही नहीं है, बिल्डिंग अपनी है। गवर्नमेंट की ऐड आने के कारण पूरे जिंदगी ट्रांसफर नहीं होता शिक्षक का, और इसीलिए वो 10-10, 5-5 लाख रुपए रिश्वत देते थे ट्रस्टियों को, और वे भर्ती हो जाते। इसके बाद जैनों का एक पोस्ट नहीं बचती हो अपने स्कूलों में, अपने जैन की पोस्ट नहीं। हम ये नहीं कह पाते कि हमारे हमको तारण साहब का चार पढ़ाना है, हमें कमल बत्ती सी पढ़ानी, हम पढ़ा ही नहीं पा रहे। नहीं तो ईमानदारी बताओ कहाँ कहाँ पढ़ाई जा रही। हमारे बच्चों को जैसे हम प्राकृत पढ़ते हैं तो प्राकृत के विद्यालय चल रहे, यूनिवर्सिटी चल रही, कोर्स चल रहे, डिप्लोमा चल रहे, हमारी भाषा के क्यों नहीं चल रहे? हमारे बच्चों में से कितनों को पता है इनके अर्थ? हम कठिन कह के नहीं छोड़े, अंग्रेजी बहुत कठिन है, अंग्रेजी जैसी कोई डफर लैंग्वेज नहीं वर्ल्ड की, इसके बाद भी वो चल रही। पहला रक्षा करना हो तो एक पहला काम है आपका, तो फिर क्या करें पंडित जी? बोल दूं क्या करना है, बोलो, कर पाओगे? यदि आपको सचमुच, मैंने अभी एक संस्था का नाम लिया है, आपको मैं कितने मंदिर बता सकता हूं जिनमें पंडे पुजारी ब्राह्मण हैं, शर्मा है, वर्मा है, पूरी मिल्कियत उनकी चल रही है, मैनेजर भी हैं, फला वो हैं, सब नाम केवल आपका है, और वहाँ क्या नहीं हो रहा, पापा 400 हम क्या कहते हैं अब आपको, सत्य व्यसन हो रहे हैं अपनी ही संस्थाओं में, तीर्थों में बात कर रहा हूँ, तीर्थों में। आप एक करोड़ों के अरबों की बिल्डिंग बनाओगे, लेकिन ये बच्चे तैयार नहीं हुए, ये श्राविकाएं तैयार नहीं हुई, श्रावक तैयार नहीं हुए, तो 3 दिन का उत्सव जरूर होगा, लेकिन तारण संस्कृति का, तारण साहित्य का उपकार नहीं कर पाओगे। उपकार उनका नहीं करना, ध्यान रखना, गलत शब्द बोल गया मैं, आपका उपकार नहीं होगा, आपका भला नहीं होगा। पंडित साहब से एक बार ये बात कही तो उन्होंने इतना बढ़िया उत्तर दिया, सुनने जैसा उत्तर है। सुमत, ये कभी मत सोचना कि हम नहीं पढ़ेंगे तो इन शास्त्रों का क्या होगा, ये सोचना कि हम नहीं पढ़ेंगे तो हमारा क्या होगा। आपको नहीं समझ में आई हो तो दृष्टांत देके बताता हूँ ताकि अतिशय को समझ में आ जाए। समझोगे अतिशय? फोटो नहीं बेटी, फोटो नहीं कर रहे, इन्हें बंद कर दो बेटी, बिल्कुल ध्यान से सुनो, है ना। कोई व्यक्ति ये कहे कि मैं नदियों का जल इसलिए पीता हूं कि मैं नहीं पीऊंगा तो इन पानी का क्या होगा, मैं पानी इसलिए पीता हूं कि इस पानी का क्या होगा, बता सकते हो क्या उत्तर सही है? सोचो, यदि तुम पानी नहीं पियोगे हाँ, मैं तो इसलिए ऑक्सीजन ले लेता हूं श्वास, ताकि ऑक्सीजन बर्बाद ना चली जाए अरे ये मत सोचो ऑक्सीजन का क्या होगा, ये सोचो, समझ गए अब तो? सहज पानी स्वीकार करो भाई। अपने बच्चों को कब देखो, एक बात कहूं, आज तक का इतिहास है, इतिहास कह रहा हूं, आज तक का इतिहास, एक भी
सच्चे देश गुरु का अनुयायी ने भीख नहीं मांगी आज तक का इतिहास है। सच्चे देश गुरु के अनुयायी ने आज तक भीख नहीं मांगी। हम लोग नौकरी करते ही नहीं थे, हाथ का मैल, पैसा हाथ का मैल होता था। यदि हमारे बच्चे हिंदी पढ़ने नहीं सीख पाए, संस्कृत पढ़ना नहीं सीख पाए, इन ग्रंथों को नहीं पढ़ पाए, तो बताओ आगे इस पार्टी पर बैठकर प्रवचन कौन करेगा? बताओ कौन करेगा? आप बताओ कौन करेगा? ये तो आपके जितनी जागृति दिख रही है, 2-4 विद्वान नहीं है जितने त्यागी व्रती, जिनकी वजह से दिखाई दे रहा है आपको। बाकी कहाँ है बताओ ना आप। एक तो काम ये करना है, बिल्कुल मेरी पूरी इच्छा है कि अंग्रेजी नहीं पढ़े तो चलेगा, MBBS नहीं करेगा तो चलेगा, लेकिन यदि ये साहित्य पढ़ना नहीं जाना, आत्मा को नहीं जाना तो नहीं चलेगा। यदि ये पहला कदम आप उठाओगे तब मैं कहूँगा कि आपने घी का लोटा संभाला, और नहीं तो मैं कहूँगा कि आप करोड़ों की नौकरी और अमेरिका की नौकरी, मिथ्या दृष्टियों की नौकरी, और 12-14 घंटा, 16 घंटे की नौकरी करोगे छाछ के लोटे के लिए। आपको पता है छाछ का लोटा समझ गए होगे अब तो। अरबों रुपए छोड़ के लोग मर गए, क्या फर्क पड़ा 1 करोड़ छोड़ा कि 1 अरब छोड़ा? छोड़ के ही तो गए। लेकिन सुनो, बच्चा 1 रुपये छोड़ के ना मरे, लेकिन रत्नत्रय लेकर चला जाए तो आपका घर सफल हो गया, आपकी कूख सफल हो गई, आपका जन्म सफल हो गया, आपका बेटे का भव सार्थक हो गया। समझ गए मैंने क्या कहा? बोलो भैया कोई तैयार हो? मैं जानता हूँ नहीं मानोगे, मैंने पहले कहा था नहीं मानोगे। सहज पानी स्वीकार करने में पसीना आएगा। देखो नारे लगाना सरल है, जय हो जब तक सूरज चांद रहेगा, तारण स्वामी का नाम रहेगा। कैसे रहेगा? हमें समझाओ तो सही, रहेगा कैसे? ये बंद हो जाएंगी फिर कैसे रहेगा? ये पढ़ने वाला, समझने वाले नहीं होंगे, समझाने वाले नहीं होंगे तो रहेगा कैसे? ये तो बता दो। नंबर 1, मेरी तो पूरी इच्छा है कि अपने बच्चों को अपने ही साहित्य में MA कराओ, BA कराओ, डिग्री दो, जो कुछ हो सकता है इस साहित्य को पढ़ाओ। साहब इसमें रोटी नहीं मिलेगी, नहीं मिले तो हमसे ले लेना, चलो। और हम क्या कर सकते? आप अपने पुण्य का भरोसा रखो। मैंने क्या कहा? एक ने भी भीख नहीं मांगी। पाकिस्तान और भारत का विभाजन हुआ था, आपको अच्छी तरह से, जिन्हें बुजुर्ग होंगे उन्हें मालूम होगा, वहां से कराची से और लाहौर से जो ट्रेन आती थी भारत, पुरानी दिल्ली, उस ट्रेन में पूरी बोगियां डेड बॉडियों से भरी थी। और जो अमृतसर से जाती थी ट्रेन निकल करके वहाँ कराची लाहौर, तो मुसलमानों की डेड बॉडी जाती थी। वो बीभत्स दिन था, भयंकर, जब सारे लोग मारे जा रहे थे। लेकिन मैंने जब पूरा पता लगाया, आपको जानकर ताज्जुब होगा कि हमारे जैन समाज के लोग, चाहे वो दिगंबर हों या श्वेतांबर हों या अन्य लोग हों, एक भी जैन का कत्ल नहीं हुआ, एक भी जैन नहीं मरा। हम अपनी करोड़ों की संपदा छोड़ के आ गए, लेकिन जिनवाणी छोड़कर नहीं आए। आप कल्पना नहीं कर सकते, एक आदमी नहीं मरा। मैंने पूछा खूब, और वे सब जो भारत आ गए, जीरो पर आए थे, करोड़ों का कारोबार छोड़ के आए थे, खेत मकान खलियान संपत्ति सोना चांदी हीरा छोड़कर आए थे। पैदल भी आए थे, तो जहां लुटेरे आए, महिलाओं ने सोना चांदी ऐसे दे दिया, कीमती सामान, तो उन्हें मारा नहीं, उन्होंने दे दिया, सहज पर ने पहले ही दे दिया, मारा नहीं। बाई रोड 90% से ऊपर लोग, जैन लोग बाई रोड आए, लेकिन मारे नहीं गए। 10-5% लोग हवाई जहाज से आए, वे तो सवाल ही नहीं मारे जाने का। लेकिन आपको जानकर ताज्जुब होगा, पाकिस्तान में एक भी शास्त्र कोई छू नहीं पाया, एक भी दिगंबर जिन प्रतिमा कोई छू नहीं पाया, सारी प्रतिमाएं सुरक्षित आई गए। वे सारे के सारे 100% लोग आज आदर्श नगर जयपुर में हैं, मेरठ में हैं, दिल्ली में हैं, और सबके सब करोड़पति अरबपति हैं। कोई कंगाल नहीं है, जीरो से स्टार्ट किया था उन्होंने। एक बात बिल्कुल ध्यान रखो, यदि हमारा पुण्य है तो हमें जगत में कोई दुखी कर नहीं सकता, और यदि पाप का उदय हुआ, हमने पाप बंद किया, हमारा जीवन देवदास गुरु की सेवा में ना बीता और आत्म कल्याण में नहीं बीता, तो हमें पाप के उदय से कोई बचा नहीं पाएगा। तो पहली बात, घी का लोटा संभालने का पहला अर्थ क्या हुआ? हमें अपनी पढ़ाई ऐसी करनी है, करानी है, जिससे हमारे कल्चर की रक्षा हो। नंबर 1।
आप में भी ऐसे बहुत सारे लोग होंगे, मेरी समाज में भी हैं, कि हमारी लड़की भाग गई, हमारी लड़की हॉस्टल में पढ़ने गई, इंटरकास्ट शादी कर ली, उसने फला कर लिया, ऐसा कर लिया, भाग नहीं गई, माने ऐसे हमारा लड़का हमारी नहीं सुनता, हमारी बच्ची हमारी नहीं सुनती, हमारी बहुएं हमारी नहीं सुनती। ऐसी प्रॉब्लम बहुत है। इसका समाधान भी यही है कि जब हम अपना कल्चर नहीं पढ़ाते, अपना कल्चर नहीं सिखाते, अपनी संस्कृति नहीं सिखाते, हम घी का लोटा संभालना नहीं सिखा पा रहे बचपन से, तो छाछ का लोटा संभालने के लिए वो मोबाइल में देख रहा है, टीवी में देख रहा है, कौन कौन सी वेब सीरीज के चैनल देख रहा है, कुसंगति कर रहा है। पिछले दिनों बहुत फेमस हुई है घटना, रोज आ रही है, आपको एक फेमस हो गई इसलिए बता रहा हूँ, रोज आती है। 25 साल की लड़की ने एक मुसलमान भाई से प्रेम कर लिया। पिता ने समझाया तो वो बोली, पिताजी मैं 25 साल की हूँ, मैं अपना भला बुरा समझती हूँ। और उसने आफ्ताब के साथ रह करके जो कुछ हुआ है, साल 2 साल शादी करने के लिए कहा तो उसने उसके 35 टुकड़े कर दिए। और ऐसा एक लड़की के साथ नहीं हुआ। हमें दुख इस बात का, हम अपनी बच्चियों को ये नहीं समझा पा रहे बेटे कि कल्चर क्या है, उनके साथ क्या खाओगे, कैसे मुर्गा बनाओगे, कैसे अंडा बनाओगे, कैसे बकरा काटोगे, कैसे खा लोगे, यही नहीं समझ में आ रहा है। एक जैन लड़की कैसी हिम्मत कर लेती कहीं जाने की, एक जैन लड़का कैसी हिम्मत कर लेता है कि जैन लड़की को घर में ले आए। हमें प्याज का छौंक नहीं चाहिए, उसे प्याज का छौंक चाहिए, बताओ कैसे काम चलेगा। तो ये दूसरी बात है, यदि हम बच्चों को अभी से लिटरेचर और साहित्य नहीं पढ़ाएंगे, संस्कार ही नहीं बनाएंगे, हम इन्हें घी का लोटा संभालना नहीं सिखाएंगे, तो फिर आपके बच्चे बच्चियों की वही कहानियां होंगी। इतना दुख होता है, ये बातें मुझे कहनी भी नहीं चाहिए लेकिन मैं फिर भी कह रहा हूं, हम अपने बच्चों की, अपने समाज की जिम्मेदारी उठाएं, इसका नाम है हम समाज के अध्यक्ष हैं। समाज का राजा है वो, उसे चिंता करना चाहिए कि इन गरीबों की भी शादी कैसे हो जाए, इनके घर में बहू कैसे आ जाए, इनके घर में बेटी कैसे चली जाए, इनका विवाह कैसे हो। जब हम खुद ही आगे लेके इंटरेस्ट नहीं लेंगे, फिर कहीं वो लड़का भाग गया, 35 40 साल 20 30 35 साल का बच्चा हो जाए, लड़की हो जाए, और शादी नहीं हो रही तो क्या करे बोलो। अब वो इंटरकास्ट करके ले आए तो अपन कहते हैं कि बाहर से ले आए, नैने कौन की ले आए, नैने कौन सी जाति की है। तो ये दूसरा काम बहुत महत्वपूर्ण है जैन समाज की रक्षा के लिए, आपकी संस्कृति की रक्षा के लिए। ये बात मैं सबसे कह रहा हूँ, हमारे तुम्हारे का भेद नहीं कर रहा हूँ इस समय में। ये 2 काम। तीसरा काम बोलूँ अब क्या संभालने के लिए बेटे, अति से घी का लोटा। घी का लोटा माने हाँ, आत्मा संभालने के लिए। देखो एक बात बताओ, जिस घर में अजैन बहू होगी, समाधि कैसे करोगे आप बता रहे। रोज को रोज की क्या चीज होगी, वो कहेगी हमें पानी छान के पीने हो तो पियो, नहीं तो जाओ। अब बताओ क्या होगा बोले। हम तो मॉडर्न हैं, हाईटेक हैं, बीटेक हैं। मैंने अभी तो देख के इतना अच्छा लगता है, अभी इतना अच्छा लग रहा है यहाँ पे जैसे चौथा काल हो, सभी महिलाएं साड़ी पहनी। अभी आजकल की बहुएं आती हैं, शादीशुदा होंगी, सो तो रहेंगी विधवा जैसी, न टिकी लगाने, न चूड़ी पहनने, न बिछूड़ी पहनने, और जाने क्या ऐसी विधवा जैसी, बिल्कुल क्या कहते हैं, डॉट डॉट। इतनी बुरी लगती है पूछो ही मत, बिल्कुल देखने की इच्छा नहीं होती, बात ही करने की इच्छा नहीं होती। और बिल्कुल देख लो, विधवा हो गई टिकी लगाने लगी, बिल्कुल बेचूड़ियां पहनने लगी। जी गलत बात, बिल्कुल गलत बात है। फिर आपने तारण स्वामी को कहाँ माना, कहाँ माना तारण स्वामी को। मैंने अपने दिगंबर मुहिराज थे, हम इसीलिए बड़े आदर से उनका नाम, मैं इतिहास में ढूंढता हूँ दिगंबर जैनों के इतिहास में, ग्रंथों में, जैसे टोडरमल जी बहुत फेमस हुए, उन्होंने श्वेतांबर की, स्थानक वासियों की, सबकी आलोचना की, लेकिन तारण स्वामी की आलोचना नहीं की। हमारे ग्रंथों में, दिगंबरों के ग्रंथों में कहीं भी तारण स्वामी की आलोचना का एक शब्द नहीं मिला। मुझे बड़ी खुशी हुई। इसका क्या मतलब निकला, उनका प्रमाणिक जीवन रहा होगा जब ही तो। बेटे घी का लोटा ऐसे संभालना पड़ेगा, मेहनत। अब देखो जिम्मेदारी की बात कर रहा हूँ, मैं चाहूँ ना तो मैं आपको इस समय खूब शुद्ध बातें बता के चला जाता, मैं चला जाता 1 घंटा में। आप भी तारीफ करते, सुमत प्रकाश जी प्रवचन बहुत अच्छा है, लेकिन मुझे इस बात की पीड़ा है, वो रख रहा हूँ आपके सामने। तीसरी बात,
अपनी बच्चियों को फिर वही संस्कार देने पड़ेंगे। आप उनको एमबीबीएस मत बनाओ, डॉक्टर मत बनाओ, हाउस वाइफ बनने के संस्कार दो। यदि आपके घर में बच्चों का लालन पालन नहीं हुआ, बच्चों को नौकर पाल रही, एक बात ध्यान रखना, डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छा दृष्टांत दिया है उसमें। यदि तुम्हारा बछड़ा पड़ोसी की गैया का दूध पी रहा है तो तुम खुश हो रहे कि पौवा भर दूध बचा लेकिन वो पड़ोसी का ही हो जाएगा। जो नौकर पालेंगे तो नौकरों के संस्कार आएंगे, तुम्हारे कैसे आएंगे? इसलिए मुझे ये कहना है, भले एक भी जैन लड़की को इतना भरोसा रखना चाहिए कि मेरे भाग में राम मिलेंगे, मुझे कमाना नहीं पड़ेगा, मुझे कमाने नहीं जाना पड़ेगा। लेकिन कमाने जा रही, बता लो लड़कियां, दोनों जने कमाने चले गए, बच्चे बिल्कुल अनाथ की तरह रह रहे। आप रोज की वीडियो देख लो, ऐसा पैसा किस काम का जो आप बच्चों को धर्म के संस्कार किताबों में से नहीं आते, माँ के दूध में से आते हैं, माँ की छाया में से आते हैं, माँ के आंचल में से आते हैं। माँ के सामने खाता है गलत, बेटे ऐसे नहीं खाते, बेटे ऐसे नहीं पीते, ऐसे नहीं, जमीन की चीज नहीं खाते। ये है 24 घंटे के धर्म के संस्कार। कैसे दोगे बताओ, आप कैसे बताओगे? और जब आप बच्चे को संस्कार नहीं दोगे तो बच्चा को आप करोड़ों रुपए दे करके भी समाधि नहीं ले पाओगे। अपनी बेटियों को भी ये शिक्षा दो, नहीं बेटा आप तो पढ़ लिख कर इतनी पुण्यवंतनी बनो, इतनी पवित्र बनो, रत्नत्रयवती बनो कि लड़के तुम्हें तरसें। जिस घर में जाओगे वहां तुम दीप स्तंभ कहलाओगी, प्रकाश स्तंभ कहलाओगी। नाम याद होगा आपको? लड़की क्या कहलाती थी पता है? देहरी का दीपक। देहरी का दीपक समझते हो? ससुराल में देहरी पे रखी रहती, अंदर भी प्रकाशित करती हो, पीहर को भी प्रकाशित करती हो। आज की तारीख में तो क्या कहें, पुराने जमाने में एक कहावत थी, कोई क्या कहेगा। सब पुराने लोगों को याद होगा, जब भी कोई बात, कोई क्या कहेगा, अरे कोई क्या कहेगा। और आजकल के लड़के लड़कियों को डायलॉग पता है, कोई क्या कर लेगा। हम अपना कमा रहे, इतनी गंदी भाषा है, पता नहीं बुंदेलखंड की कहाँ की, मुझे बहुत ही खराब लगती है। हम अपने खसम को खा रहे, समझ गए आप? खसम को खाने का मतलब समझ गए? अब समझ गए? मैंने उसे कोई चिंता नहीं सास ससुर की, किसी परिवार की, समाज की, हम तो अपने पति का खा रहे। हाँ जी लेकिन बिल्कुल नहीं, ये गंदी बात है। आप अपने बच्चों में संस्कार दो। यदि बच्चे नहीं सुधरेंगे तो अगली जनरेशन को ध्वजा कौन देगा? ये ध्वजारोहण कार्यक्रम क्यों होता है पता है? ध्वजारोहण कार्यक्रम क्यों होता है? बेटा तुम्हारे पिताजी करते थे, अब तुम्हें सौंप गए, तुम कर। अपने एक पगड़ी रस्म होता है ना, पगड़ी रस्म, तीसरे दिन 13 के दिन जो भी कब करते हो, जब भी करते हो, उसका मतलब यही था। अभी तक जो संस्कृति तुम्हारे घर में चलती आई, आज से तुम्हें सौंप रही। पहले पिताजी बहुत दान देते थे, अब तुम्हें दान देना है। पहले पिताजी बहुत प्रभावना करते थे, तुम्हें प्रभावना करना है। पहले पिताजी विद्वानों को बुलाए बिना चैन नहीं मिलती थी, साल में 10 बार विद्वान बुलाते थे, तुम्हें भी अपने नगर में विद्वान बुलाना है। अब ये जिम्मेदारी सरोपा सरोपा समझती हो? अब हम तुम्हें सौंप रहे हैं, मत बना बेटे, मत बना, कभी वो सब मिल जाएगी, चिंता खाया कर। बहुत एकाग्रता से सुनो, बहुत सुनने लायक बात है। पता नहीं मैं गलत कह रहा हूँ कि सही कह रहा हूँ, मुझे मेरे हृदय में थी इसलिए मैं कह रहा हूँ। और ये बात मैं सबको कह रहा हूँ, तुम अकेले को नहीं कह रहा हूँ। अब मेरा समाज में ज़्यादा जाना हो नहीं रहा, 2 साल में यही इस बार 2 साल बाद ये बातें निकल रही, समझ लो, नहीं तो हम अपने में ही लगे अब बस मस्त। ठीक है, तो बच्चियों को ये संस्कार दो। बहुत बुरा लगता है जब बेस्याओं की तरह शादी के दिन नाचती, बता लो, दूल्हा दुल्हन 2 ही नाचे, महिला संगीत का कार्यक्रम, 1-1.5 लाख का डीजे बजेगा, उस पर ऊंचा ऊंचा के नाच रही, बता हुंदरा रही। कितना गंदा दृश्य है। बता, कोई तुम्हारा मित्र तुम्हारे पास आए, या उस दिन तुम्हारी पत्नी क्या बढ़िया नाची थी, क्या ठुमके मारे थे, उस दिन की वीडियो देखता हूँ तो मजा आ जाता है। सब लोग अपने अपने कैमरा चला रहे, तो तुम्हारी दूल्हा दुल्हन तुम्हारे सामने, सास बहू के सासुर के सामने, सारे ससुर हैं, नाना ससुर, दादा ससुर, आजी ससुर, सबके सामने हुंदरा नहीं, बता रही, लाज गवा दी बिल्कुल। और बड़े खुश हो रहे, हमारी बहू देखो कितना बढ़िया नाच रही। सही बताया ना, कोई तो सड़क चलता
ठेला वाला, तांगा वाला या बाजे वाले तुम्हारे घर आए, सेठ जी तुम्हारी बहू ने कहा नाचो तो बढ़ क्या, बहुत मजा आ, कैसे ठुमका मारो, तुम्हें ऐसी गुस्सा आएगी गोली मारने की इच्छा होगी उसे। तो उस दिन क्या हो गया था, मैं तो अपने प्रतिज्ञा कराता हूँ बच्चियों को, हाथ खड़े करके प्रतिज्ञा करो, हम सीता बनेंगे, बेस्या नहीं। क्या बात, हम नहीं नाचेंगे। और जो लड़का नचाना चाहेगा वो लड़का ही बेकार है, किस काम का लड़का जो अपनी पत्नी की गरिमा की रक्षा नहीं कर सके, सड़क छाप लोगों के सामने, दारू खोर के सामने, तांगा वाले के सामने, किसी के सामने नचा रहा है, उसे इतनी अकल नहीं है। ऐसे लड़कों को तो दूर से ही निकाल देना चाहिए। नहीं करेंगे ऐसे लड़के शादी। शादी करना मजबूरी है, लेकिन आत्म कल्याण से ज्यादा मजबूरी नहीं है। हम अपनी संस्कृति नहीं बेच देंगे, आग नहीं लगा देंगे इस संस्कृति में। आपको मैं फिर कह रहा हूं, इसी संस्कृति ने पाकिस्तान से सुरक्षित ला के रखा था हमें। आज भी आपको पता होना चाहिए, शाहरुख खान को रोक लिया गया एरोड्रम पर, एयरपोर्ट पर रोक दिया था ना। अभी विदेश अपने मुसलमान मंत्री, केंद्रीय मंत्री को अमेरिका में रोक दिया था, ब्रिटेन में रोक दिया था, जगह जगह। लेकिन जैन लोग जब अमेरिका के पंचकल्याण में गए और लंदन के पंचकल्याण में गए, आपको जानकर ताज्जुब होगा, जानकर देखते से पासपोर्ट और वो देखते से जैन, अरे वो जा निकल जाओ, जैन लोग निकल जाओ, जैन लोगों की चेकिंग नहीं हुई। मैं आपको प्रत्यक्ष घटना सुना रहा हूँ। मुझे अचंभा होता है और आश्चर्य होता है। दिल्ली से करीब 150-200 लोग दक्षिण यात्रा के लिए गए, तो हवाई जहाज से गए पहले बेंगलोर तक। अब उस 100 लोग इकट्ठे होना बड़ा, इतनी बड़ी कैपिटल सिटी, और एरोड्रम तक पहुंचते पहुंचते लोग लेट हो गए। और फ्लाइट एक के बाद निकलनी थी, दूसरी तीसरी चौथी अलग अलग निकलनी थी। अब कितने लोग फंस गए जाम में, नहीं आ पाए। अब चिंतित उन्होंने वहाँ रिपोर्ट दी कि एयरपोर्ट जो आपका हवाई जहाज तो उड़ने वाला है, पर हमारी 5 सीट आ नहीं पाई, वो जाम में फंस गई है। आप कल्पना कर सकते हो कंपनी ने क्या बोला, तो आप कोई से ही 5 दूसरे बिठा दो और वे आ जाएंगे, तो उन्हें दूसरे हवाई जहाज में ले लेंगे। और एक भी व्यक्ति को नहीं छोड़ा, मैंने किसी की सीट पर किसी को बिठा करके, जैसे बस में नहीं बिठा लेते, रेल में नहीं बिठा लेते, ऐसे। मैं तो मुझे अचंभा हुआ कि जैनों पर कितना भरोसा है। अब हम अपनी संस्कृति में खुद बदनाम करें तो करें, लेकिन सच बात बताएं, वर्ल्ड लेवल पर जैनों का जो सम्मान है वो किसी का नहीं। इसके बाद हम अपना सम्मान खोएं, इससे बड़ा दुख और क्या होगा। हवाई जहाज में जाओ, रेलगाड़ी में जाओ, जैन मील आपको पता है हम 0.5% से भी कम है। हम सब मिलकर के, वो दिगंबर जैन अकेले नहीं, दिगंबर श्वेतांबर तारण सब मिला करके 0.4 समथिंग है। इसके बावजूद जैन मील है वर्ल्ड वाइड जैन मील, वर्ल्ड वाइड जैन फूड। और हमारे जैन लड़के खुद ही कहते नहीं मुझे सब चलता है। प्रतिज्ञा करो, भले तुम घर में खा लेना कुछ तो भी, लेकिन जब रेलगाड़ी में, पहले तो रेलगाड़ी का भी मत खाओ। हमें तो मजा तब आएगा जब वर्ल्ड वाइड एक भी जैन वो फार्म में ना लिखे कि जैन मील, क्योंकि हम जैन हैं। भले वो कह रहे हैं जैन मील नहीं देते, वे लोग नहीं देते आलू प्याज जैन मील के नाम पर, और हमारे बच्चे कह रहे हैं अरे मजा नहीं आता, हमें सब चलता है। तो ये है अगली प्रतिज्ञा कि नहीं, घर में आप पाप करो तो करो, लेकिन हवाई जहाज में, रेलगाड़ी में, रेलवे स्टेशन पर जैन मील ना खाओ तो सबसे अच्छा, लेकिन खाओ तो जैन मील ही मांगो, अन्य भोजन मत मांगो। एक कौन के लिए कह रहा हूं बेटे, तुमसे नहीं कह रहे, अति से, तुम तो कभी मांगना ही मत, एक आध तो मिलो ढंग के। नहीं वो तो बच्चा, वो तो दृष्टांत दे रहा हूँ, मैं तो भविष्य की बात कर रहा हूँ, अभी की नहीं कह रहा हूँ, भविष्य की। आनंद तो तब आएगा, आनंद हमें तब आएगा, हमारी गरिमा की रक्षा होनी चाहिए। ध्यान रखना, हम घी के लोटा हैं, हम छाछ के लोटे नहीं हैं। तो हमें एक इन बातों का ध्यान रखना है, अपनी संस्कृति का ध्यान। सही बात बताऊं, ये सब बातें आपको तब सरल होंगी जब आप स्वाध्याय करो। स्वाध्याय करे बिना आपको मैं क्या कहूँ। मुझे तो ये आपकी संस्कृति बहुत अच्छी लगती है, आप सबने टोपी लगाई, बहुत अच्छा लगा, बुरा नहीं लग रहा, अच्छा लगता है। क्यों लगता है पता है?
ऐसे लोग, बाकी बचे ही क्या है? ईसाइयों जैसी शर्ट, ईसाइयों जैसे पैंट, ईसाइयों जैसी टाई, ईसाइयों जैसी लड़कियां रह रही बेसी न टिकी न कछु तो पता, बेबी ईसाई छाप, बेबी खान पान ईसाई छाप, सैंडविच बे खा रहे से तुम खा रहे, क्या खा रहे? पिज्जा बिज्जा बे खा रहे से तुम खा रहे, बाजार में बे खा रहे तुम खा रहे, रात में बे खा रहे से मतलब खा रहे। तो फिर जैन का फर्क कहाँ रहा? अब आप कहाँ से जैन हो हमें ये बता दे। जैसी पढ़ाई उनकी वैसी पढ़ाई तुम्हारी, जैसी सोच उनकी वैसी तुम्हारी, जैसी उनके चाल चलन वैसी हमारी। तो फिर हमारे जीवन में वापस आ जाओ, सहजपने स्वीकार नहीं किया इसे। बाई बर्थ मिलना ये मोक्ष मार्ग का कारण नहीं है। बाई पुरुषार्थ, बाई अटेम्प्ट, बाई डिवोशन, बाई डेडिकेशन जैन धर्म मिलना ये पुरुषार्थ है, ये मोक्ष मार्ग। अब मेरी बात आप समझ गए होंगे। तारण स्वामी का मंगल शासन, शुभ अनुशासन, अनुशासन समझ गए? हाँ आगे बोलो। सहजपने, तो इतनी बातें करनी पड़ेंगी। अपनी भारतीय कल्चर मत छोड़ो, अपने भारतीय ड्रेस मत छोड़ो, खान पान मत छोड़ो, अपनी पहचान मत छोड़ो। बाहर की बात हो गई, ये सब भी छाछ का लोटा तक तो है ही, बाद में वापस आओ, आत्मा की दृष्टि मत छोड़ो। नकली सही, सम्यक दर्शन जब होगा हो जाएगा। अपन एक रिहर्सल करो, अपन सम्यक दृष्टि हो गए, क्या दिक्कत है? नहीं आए समझ में? करोड़ों-पति बाप का बेटा छोटा सा 8 साल का, अब वो नहीं समझता करोड़ क्या होता है, करोड़पति क्या होता है, उसे कुछ नहीं पता, लेकिन ठसक तो होती है। समझ गया? ठसक यहाँ से दिल को है, तू क्या समझ रहा? हाँ तो ठसक तो रहे। ऐसे हम सम्यक दृष्टि की संतान हैं, हम वीर प्रभु की संतान हैं। ठसक तो हो गए, ठसक। जी जी भाई क्या कह रहे? तो क्या कह रहे? हम ऐसे मैंने मजा तो जब आए, तुम स्कूल कॉलेज में पढ़ो, आज दोस्त कह जी खाओगे, कौन से कह रहे? तुम्हें पता नहीं हम कौन है, तब आएगा मजा। ऐसे नहीं है, पापा को मालूम पड़ जाए तो नाराज हूं। अच्छा हम पापा से नहीं कहेंगे, कई कीमत ही तो मेरी कसम तो ले खा ले ये नहीं। मैं तो बहुत आजकल एक घटनाएं बहुत घट रही हैं, त्यागी व्रतियों में भी अश्लीलता की घटनाएं देखने में आ जाती है, वीडियो सब निकल जाती है, वो आदि आदि CCTV लगा दिए गए। तो मैं अपने ब्रह्मचारी भाइयों को एक बात समझाता हूँ, बेटे मुझे कैमरे का डर नहीं है, मुझे कर्मों का डर है। कैमरे का क्या करें, वीडियो कैमरे का क्या करें, और आ जाए नहीं आ जाए, पुण्य पाप का उदय है, कुछ हो जाए, लेकिन कर्मों का क्या करोगे ये तो बता दो। कभी मत डरो कैमरे से। हाँ इतने पवित्र बनो। मैं एक घटना सुनाता हूँ, पंडित साहब के चरणों में मैंने एक निवेदन किया कि मुझे इस बात का बहुत भय रहता है कि मेरी वजह से कभी आपका नाम बदनाम ना हो जाए। मैं नहीं चाहता कि मेरी परिणति ऐसी हो जैसे कभी ऐसा हो जाए। उन्होंने छूटे से जवाब दिया, बड़ा प्यारा जवाब दिया। मेरे जैसा और कोई गुरु होता ना तो खुश हो जाता, बहुत बढ़िया बेटा बहुत बढ़िया, तुम्हारी वजह से मेरा नाम बदनाम नहीं हो, ऐसे ही काम करो। उन्होंने ये नहीं कहा, उन्होंने मालूम क्या कहा? तत्काल, बेटा एक द्रव्य दूसरे पर करता नहीं है, तुम खराब काम करोगे उससे मेरी बदनामी होगी, इसकी चिंता तुम कभी मत करना, लेकिन तुम्हारे परिणामों से तुम्हारा क्या होगा तुम ये जरूर सोचना। ये मत सोचो तुम्हारे परिणामों से हमारा कुछ हो जाएगा, तुम्हारे कर्म से हमारे कुछ हो जाएगा। 4000 भ्रष्ट हो गए तो आदिनाथ का क्या हुआ बता? 4000 भ्रष्ट हो गए तो आदिनाथ का क्या बिगड़ गया? मारीची बिगड़ गए तो लंबा कौन का हुआ? मारीची का हुआ, आदिनाथ का क्या बिगड़ गया? बहुत गजब बात। ऐसे इतने अच्छे अच्छे बिंदु मिलते हैं पंडित साहब से, जीवन निहाल किया उन्होंने हमारा। अब समय हो रहा है इसलिए मैं लिमिटेड बातें कह करके इतनी बात कह रहा हूँ। इतनी बातों का ध्यान रखना भैया। फिर से बोल दूँ कुछ, स्वाध्याय का नियम चाहे कुछ हो जाए बिल्कुल नहीं समझ में आए, एक आरा में नहीं तुम्हारी उधर जतारा में एक महिला थी बहुत बुजुर्ग, चलो आरा की सुना दे रहे, दोनों ही सुना दे रहे आरा की घटना है।
पंडित फूलचंद जी वगैरह थे, बड़े बड़े बुजुर्ग विद्वान, उनके समय की घटना है। गणेश प्रसाद जी बर्णी जी थे, ये सब जा रहे। सो उन्होंने आवाज़ लगाई, भाई जी क्या कर रहे? बोले धवला पढ़ रहे। हाँ हाँ हाँ, चंदा भाई कहले क्या पढ़ रहे? कहले धवला पढ़। तो उन्हें बड़ा चंबुआ, आप धवला समझती हो? धवला समझ जाती हो? तो बाई जी का उत्तर बड़ा प्यारा है, वो सुनने लायक। बोले भैया समझ में तो नहीं आता, लेकिन पहले पढ़ने की कोशिश नहीं करी तो इतना ज्ञान ढक गया कि अब पढ़ने लायक नहीं रहे, समझने लायक नहीं रहे। अब हम 5 अवे ले रहे और इस भक्ति की भावना के फल में अगले जन्म में समझ जाए। बोले उन आचार्यों ने कैसे लिखे होंगे, 1000-2000 वर्ष पहले कैसे लिखे होंगे, कैसे ताड़पत्र सुरक्षित आए और हम तक जिनवाणी आ गई, हम पढ़े तक नहीं। आज प्रतिज्ञा कर लो, एक फूल ना पढ़े बिना नहीं रहना चाहिए, पूरी जिनवाणी के फूल में पढ़े होंगे। एक एक गाथा पढ़ो ना, नहीं आते समझ में। बच्चों से कहो बेटा पढ़ो, पैसा तो देता ही उन्हें, जेब खर्च के देता ही, देने ही पड़ेंगे, नहीं दे उसको देंगे। ए बेटा 5 फूल ना सुनाओ, 5 रुपए के लिए ले। मम्मी साइकिल चाहिए, बेटा पूरे फूल ना जे दिन हो जाए, 22 दिन साइकिल तो आएंगे, हमें पूरा करके सुनाओ, हमें नहीं मालूम। जे दिन तुम जो पढ़ लोगे तारण तरण साहब का चार, 22 दिन हम तुम्हारे लिए शर्ट दिवाएंगे, बढ़िया पिकनिक दिवाएंगे, मोबाइल नहीं। हमारा मतलब देना तो है ही ना उसे, अपन है जोड़ दो इधर से, प्रतिज्ञा कर लो जोड़ेंगे तब देंगे, हमें नहीं मालूम। जाओ दादी के लाए फूल ना सुनाओ, समाधि कर रही हूँ वो जोड़ के, जाओ जाओ पैर दबा के आओ, फिर देंगे तुम पैसा, तब बनाएंगे खीर। हम खीर पहले जाओ दादी के पैर दबा, दादा के सिर दबा के आओ, जाओ बस जोड़ दो। सुनो तो उन्हें जोड़ोगे वे तुम्हें तुम्हारी आत्मा से जोड़ देंगे, वे ही समाधि कराएंगे, वो कौन कराएगा। अब घटनाएं तो बहुत सारी, लेकिन समय हो गया, बहुत जल्दी रात होती है, तो हम भी जा रहे हैं अब हैं। अब जतारा की रह गई, टाइम हो रहा है। ऐसी जतारा की घटना है, मैंने बिल्कुल पढ़ी लिखी नहीं थी, बिल्कुल पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन कोई पढ़ता था तो सुनती थी। फिर उन्होंने स्लेट पट्टी से लिखना शुरू किया, स्लेट पट्टी से, और धीरे धीरे करके इतनी कोशिश करी उन्होंने नाती पोते के साथ। एक दिन भी मंदिर में, जतारा के मंदिर में प्रवचन करने लगे। मतलब कोई कठिन काम नहीं है, बिल्कुल कठिन नहीं काम है। खेरागढ़ की घटना है, एक श्वेतांबर स्थानकवासी महिला, उन्हें कैंसर हो गया, टीबी हो गई थी, तो जीतरी हॉस्पिटल गए सोनगढ़ के पास। तो वहाँ गुरुदेव को पता लगा कि यहाँ कोई श्वेतांबर स्थानकवासी महिला आई है, तो उसे देखने संडे को संडे जाते थे और मंगल आशीर्वाद दे के आते थे। अब वो 1 साल तक वहाँ रही, अनपढ़ बिल्कुल, और गुजराती वो निकलता था, गुजराती आत्मधर्म, सो वो मंगाया। आप कल्पना कर सकते हो, 1 साल रह करके उसने 70 साल की उम्र में और स्लेट पट्टी से गुजराती लिखना सीखी, पढ़ना सीखी, पूरा गुजराती सीख गई वो 1 साल के अंदर। और जब वो वापस अपने गांव आई, स्वस्थ हो गई, पूरी स्वस्थ हो गई, मरने की लग रही थी, वो पूरी स्वस्थ हो गई। जब वो वापस अपने गांव लौटी तो बोली जिनकी कृपा से हम बचे हैं, अब हम उनको ही धर्म अपनाएंगे, और दिगंबर हो गई। मंदिर बनवाया खेरागढ़ में, कलश बंद मंदिर, मैंने शिखर बंद मंदिर बनवाया। आज उनकी परंपरा में सब वहीं अपनाए हुए। उनकी 2 बेटियां आज भी सोनगढ़ में ब्रह्मचारिणी बहने हैं, 2 बेटियां। कहने का मतलब ये है, आप कभी मत सोचो कि हमें जिनवाणी पढ़ने के समझ में नहीं आए तो हम क्या करें। आपको समझ में आएगा, क्षोभसम होगा, केवल पवित्र हृदय से पढ़ेंगे और पढ़ाएंगे हम। ठीक है, कौन सा लोटा संभालना है? ओम नमः सिद्धाय। निज निधि में जा रहे हुए, आप लोगों को कोई विधि होती तो कर लेना। निज निधि निज में बताई, अनंत उपकार उसके लिए जिनवाणी मांगो वंदना सत्यवान।
कोई उठना नहीं, मुझे निकल जाने देना, मैंने सामने कोई आना मत, टाइम बचाना। अच्छा, आपका स्वास्थ्य ठीक है सर?